जूम कीजिए, एक बार आगे तक जूम कीजिए। अभी तुरंत मेरे सामने इसी नाली में गया क्योंकि बच्चा जो है इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। आदमी लोग को ये भी पता नहीं कि यहाँ एक छोटा ऐसा जगह, लेकिन वो अभी तो है ना, सब तो मनुष्य है, जानवर तो कोई नहीं है। जानवरों को यहाँ बैठाएंगे तो बैठेगा। ये कोई जगह है बाथरूम जाने की? इतनी गंदगी में वहाँ जहाँ मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। नहाना तो पड़ेगा ही, इतना कीचड़ है, कादो से जाना तो पॉसिबल नहीं है, नमाज पढ़ना। लेट्रिन जाय छै हिना सनी झाँक झोलामा नहीं छै दीदी, नहीं झाँक असनी जाय छियै नहीं। इस तरीके से बगल में तारापुर चका यहाँ पे क्या है? मैं इसकी खुद गवाह हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी मैंने किसी से बात भी नहीं की थी, तब मैंने देखा था कि एक छोटा बच्चा यहीं पे बैठ के। तो देखिए हमारी टीम जो है वो पहले पटना आई, उसके बाद फिर हमने सुपौल कवर किया और अब हम जो है ये घाटों से घिरे हुए मुंगेर डिवीजन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम मुंगेर के विधानसभा तारापुर में है। यहाँ पर भी हम जो अलग अलग तस्वीर होगी वो आपको दिखाएंगे। यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ का अनोखापन क्या है और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। जो अनुभव वाले लोग हैं जिन्होंने तमाम चुनाव देखे हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर मुंगेर के इस विधानसभा की तस्वीर कितनी बदली है और क्या कुछ बदलना बाकी है। तो तारापुर की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत तस्वीर। बिहार का जिक्र जब भी टीवी पर, अखबारों में या फोन पर जब भी होता है और जब उसकी विफलताओं का जिक्र होता है तो कुछ चीजें गिनाई जाती है, या तो पलायन, या तो नशा, या तो शिक्षा नहीं है। ये सारी चीजें कुछ गिनाई जाती है, लेकिन मुझे आज एक ऐसा रूप दिखा है जो मुझे लगता था कि गांव में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये जगह शहरी मोहल्ले में आती है और मुझे जानकर हैरानी होती है कि ये जगह तारापुर पुलिस चौकी के जस्ट पीछे है। उसकी मैं हकीकत आपको दिखाती हूँ, आगे आइए और इनको ये जो शहर के मोहल्ले की स्थिति है वो दिखाइए। और अब सोचिए आप कि गांव भी नहीं है, ये मुंगेर एक बहुत प्रसिद्ध जिला है, उस जिले का ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है तारापुर। उस तारापुर पुलिस चौकी के पीछे की ये स्थिति है जहां पर जानवर भी एक बार चलने से पहले सोचता है। तो यहाँ तो फिर भी इंसानों की बात है, महिलाओं की बात है, बच्चों की बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यही कूड़े के ढेर में, यही नाले के ढेर में महिलाओं को और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शौच के लिए जाना पड़ता है। और मैं इसकी खुद गवाह हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी मैंने किसी से बात भी नहीं की थी, तब मैंने देखा था कि एक छोटा बच्चा यहीं पे बैठ के जो है मलमूत्र कर रहा था। 50 साल उम्र हो गई। कब से ये स्थिति देख रहे हैं? ये तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से है? बहुत दिन से, बहुत सालों से है। हाँ बहुत दिन से। कोई बाट नंबर कोई जीत भी लिया तो कोई काम भी नहीं करता। वार्ड नंबर जीत लिया तो कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम। आने जाने में इतनी ही तकलीफ है कि हम लोग क्या बताएं। अच्छा, मैं एक चीज और देख रही थी, थोड़ा कैमरा पीछे घुमाइए, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग उस तरफ रहते हैं जहां आप ये डिवाइडर देख रहे होंगे, छोटा सा दीवार का, जिस उस तरफ जो एक बच्ची खड़ी है उस तरफ कुछ लोग रहते हैं और इस तरफ कुछ लोग रहते हैं। तो माता जी आप उस तरफ रहती हैं? हम इस तरफ रहते हैं, उस तरफ जहाँ वो बच्ची खड़ी थी उधर। अच्छा, मकान के तो वहाँ से आप यहाँ जब आती हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? ये गंजन देखिए कैसे पार करती हैं? आप तो इतनी बुजुर्ग हैं। ईटा दिया हुआ है। अच्छा, ईटा दिया हुआ तो है। ईटे पे से टाप के आती है? हाँ, ईटा पर से टाप के आती है। अच्छा, तो माता जी साड़ी में कितनी दिक्कत होती है टापने में? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ये तो आम, जब बारिश नहीं हो रही है तब आमतौर पर ऐसी स्थिति है। बारिश होती है तो क्या होता है? वो रास्ता से जाते हैं, वो कौन गली में है। अच्छा, ये कूड़े के बगल में जो गली है? हाँ। रेखा जी, जितने सालों से आप यहाँ पर हैं उतने सालों से ही ये स्थिति है? हाँ स्थिति है ये ऐसे।
आप इस पार रहती हैं कि उस पार रहती हैं? यहाँ रहता है साइकिल से अच्छा, इस तरफ रहती हैं। गंदगी से दीदी देखे नहीं छो उधर भी गंदगी है ना? देखे जो है यहाँ आज के गंदगी तो कभी कोई नेता नहीं आए हैं? ना कोई नेता नहीं रहे चुनाव के समय भी नहीं आए हैं? ना ना कोई ना वोट मांगने आते हैं मंगे लावे छे तो आप लोग बोलते नहीं है कि हमको बोले समस्या? नहीं छिए दीदी बोले छिए तो वो क्या कहते हैं फिर? तो पास करी दो खाली कहे पास करी दो पासे नहीं करे छे वो सिर्फ कहते हैं कि पास कर देंगे, करते नहीं हैं। नहीं अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे महिलाओं को, जब यहाँ पर ज्यादा महिलाएं देख रही हूँ मैं, तो जब आप लोगों को बाथरूम आती है तो आप लोग कैसे जाती हैं बाथरूम? लेटरिन जा छे हिना से झाँक झोला में नहीं छे दीदी है झाँक असनी में जा छिए नहीं घर में बाथरूम नहीं है, नहीं ऐसे कूड़े के ढेर में जाती है? हाँ दीदी मैं कहूंगी एक बार दिखाइए, ये कोई जगह है बाथरूम जाने की? इतनी गंदगी में वहां जहाँ मुर्गियां बैठी हुई हैं, आप उसी जगहों पर महिलाओं को शौच के लिए जाना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि आज जब कहा जाता है कि हमारा भारत विकास कर रहा है, विकास की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, वहीं पर एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास इतना सुनहरा रहा हो, उसी की आज प्रेजेंट में इतनी दुर्गति है कि महिला कह रही है कि नेता आते कहते हैं पास कर देंगे, लेकिन पास नहीं होता है। अभी देखिए, अच्छा नहीं है, सफाई भी नहीं है, कैसा जाएगा वहाँ पे बोलिए? बाथरूम जाना चाहिए, सरकार बाथरूम भी नहीं दिया है। बाथरूम भी नहीं दिया? नहीं, बाथरूम कहाँ आप लोगों के पास है बाथरूम? बाथरूम है आपके घरों में? फिलहाल तो हम इसी मोहल्ले में उधर रहते हैं, उस तरफ रहती हैं? लेकिन आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका क्या नाम है? मेरा जाहिदा नाज नाम है। जाहिदा नाम है। जाहिदा जी, आपके घर में बच्ची है? हाँ, बच्ची भी है। बच्चियां हैं, तो वो सब यहाँ से क्रॉस होती हैं? हाँ, बच्चे लोग आते हैं दुकान, मेरे हस्बैंड जाते हैं, बच्चे लोग को खाना टिफिन लंच ले जाने में दिक्कत होता है। स्कूल भी इसी रास्ते से जाते नहीं, हैं? स्कूल तो दूसरे रास्ते से दूसरे जाते रास्ते हैं, से बट अगर पापा के दुकान जाना हो, कुछ इमरजेंसी हो, जैसे सब्जी वगैरह या कुछ, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब बारिश हो आपके तो और हस्बैंड या ज्यादा आपके हो। बच्चों के मतलब आपके पिताजी या आपके बच्चों के मेरे बच्चों के पिताजी, मतलब आपके मेरे हस्बैंड, husband। उनकी दुकान है? उसकी दुकान है मार्केट अच्छा, में। तो मुझे ये बताइए, जैसे आप दुकान आती जाती होंगी तो क्या आना पड़ता है, फिर घर जाओ नहाओ, नहाना तो पड़ेगा ही, इतना कीचड़ है, कादो से जाना तो पॉसिबल नहीं है, नमाज पढ़ना। हर दिन आपको यहाँ से आना जाना करना पड़ता है? हाँ, लगभग में हो ही और जाता है। हफ्ता में बारिश में क्या स्थिति होती है? बहुत बुरा हाल है, क्या बहुत बुरा हाल। बताएं, दया करने से भी दया नहीं हो पाएगा। नेता आते हैं यहाँ पे? बहुत कम। बहुत कम। अभी भी आप लोग आए हैं तो इलेक्शन है तो आप लोग आए हैं, बट आप लोग भी नहीं आइएगा कि हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि ऐसी कोई जगह भी है। हाँ, यही बात अभी बोलने वाले हम थे कि कभी तो आदमी लोग को ये भी पता नहीं कि यहाँ एक छोटा ऐसा जगह, लेकिन बोर्ड यहाँ से ही पड़ता है। ऐसा क्यों है कि वोटिंग यहाँ से जाती हमसे है? बेहतर तो आप पढ़ी लिखे हैं, नहीं, हमसे ज्यादा लेकिन education आप आपके यहाँ रहती हैं, मैंने तो चलिए पढ़ाई की, मैं लोगों के पास गई, लेकिन आप यहाँ रहती हैं। हमारे बात को भी अभी काट काट के आप नहीं, दिखाइएगा। मैं क्यों काट के दिखाऊंगी? बात काट काट के ही वहाँ तक नहीं, मैं बिल्कुल नहीं काटूंगी। हाँ, ये हम लोग के मोहल्ला देखिए, हम लोग का भी मोहल्ला का क्या उधर स्थिति भी है। गंदगी है? हाँ, पूरा गंदगी है। आइए हम लोग के मोहल्ले, आइए हम लोग भी अपने मोहल्ले को दिखाते हैं, बट हम तो यहाँ रहते नहीं है, बस आप आना उस तरफ जाना है, रहते हैं। रास्ता है। उधर भी क्या इतनी ही गंदगी है? हाँ, बिल्कुल, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि पार्ट पे पार्ट रखा हुआ होगा, उस पे जितना कीड़ा मकोड़ा सब बच्चे लोग के बदन से आके घर में आता है। हाँ, ये स्थिति में कैसे जिएगा? लेकिन मेरा घर है तो कैसे जाएंगे? मेरे घर में डूब जाता है, मेरा घर डूब जाता है? हाँ, मेरा घर डूब जाता है। नहीं तो चलिए पानी देखिएगा ना, ये पानी इधर से आता है, ये रेत उधर से मेन रोड से मैं आता है। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आगे आइए, कैमरा लेके आगे आइए। हाँ। ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, थोड़ा सा साइड होइए ना, इसका पैर देखिए, ये अगर आप कैमरे पे देख, बाबू थोड़ा सा इधर आओ, ये देखिए, अभी इस बच्चे का पैर जो है अभी तुरंत मेरे सामने इसी नाली में गया, क्योंकि बच्चा जो है इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। सोचिए कितने लोग यहाँ से गुजरते होंगे, क्या स्थिति होती होगी उनकी। ये देखिए मैम, मेरे इधर 3 गो मेरे हिस्सा रूम हुआ है, ये पानी बारिश पड़ता है तो मेरा घर डूब जाता है। दिखाइए, दिखाइए, ये स्थिति दिखाइए। इधर और से पानी आता ये है। रुका हुआ नहीं है, जूम कीजिए एक बार, आगे तक जूम कीजिए। मेरा कहना है कि ये रोड और नाली फ्रेश हो जाना चाहिए मैम, नहीं तो ये कचरा में हम लोग कैसे जिएंगे? कितने सालों से यहाँ पे रह रही हैं? मेरा 15 साल शादी होने से हो गया 15 साल हो गए। जी। कितने सालों से ये स्थिति खराब हुई है? ये तो बिल्कुल, ये 2-3 साल से तो मेरा घर ही डूब जाता है।
नेता आते हैं? नेता क्या आएगा मैडम, जब अभी चुनाव का समय है तो आएंगे, और ना तो वो नेता अपना घर में बैठे हैं। तो आते होंगे तो क्या कुछ हाँ, कहते बोलता है कि ठीक है जीतेंगे तो रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, बस हैं? बस हो गया। तो आप लोग उनसे कहती नहीं है कि भैया इसको ठीक करेंगे तब जिताएंगे? वो तो उसको तो बोलते ही है ना, हमको उसे मार तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती तो नहीं करवाएंगे मैडम। अभी तो है ना, सब तो मनुष्य है, जानवर तो कोई नहीं है। जानवरों को यहाँ बैठाएंगे तो बैठेगा? आपके घर में शौचालय है? नहीं, शौचालय नहीं है मेरा घर तो में। फिर शुरू से ही शौचालय नहीं है? शुरू से ही शौचालय नहीं है मेरा घर में। तो 8 सालों से आप कहाँ जाती हैं जब कहाँ बाथरूम जाना होता है या पॉटी जिसको कहा जाता है हिंदी में? कहाँ जाते हैं? बगल में स्टैंड है ना। स्टैंड है? हाँ, स्टैंड है ना, उधरे बाथरूम है, उधरे जाते हैं। सुलभ शौचालय हाँ, वहीं अच्छा। पे जाते हैं। घर में शौचालय नहीं है। घर पे नहीं है? नहीं है। और मान लीजिए देर रात अगर कभी जोर से लग गई तब क्या तब करती है? भी वहीं जाते हैं। वो 24 घंटे खुला रहता हाँ, है? हाँ। यहाँ से कितना दूर है? कितना दूर है? बगल में है, रोड के पास में है। मतलब यहाँ से गली से निकल के रोड के पास में? हाँ, रोड के पास में है। अच्छा, तो कभी अगर वो बंद रहा तो फिर कहाँ जाती हैं? कहिए ना, कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं कहेंगी तो होगा नहीं ठीक। बगल में इसी तरह इधर चला जाते हैं। क्या बगल में इस गंदगी में? तब क्या करेंगे? वहाँ पे जाते हैं 10 रुपया लेता है, 10 वहाँ पे रुपया लेता है, जाते हैं वहाँ 10 पे। रुपया देते हैं, तब जाने देता है। वहाँ पे बैठा रहता है। वहाँ 10 रुपए लेते हैं हाँ, सुलभ शौचालय में, हाँ, और यहाँ पर फ्री में हो जाता है। हाँ, यहाँ पे फ्री में हो जाता पर गंदगी है। है। गंदगी है। गरीब आदमी क्या करे, बाथरूम दे दिएगा सरकार कीजिए। कुछ बदलाव देखना चाहती हैं क्या? हाँ, देखने नहीं चाहते हैं किसको सब। देखना? बढ़िया है, देख लीजिए, देख लिए, क्या करेंगे। हंस रही हैं, लेकिन हंसने के साथ वो ताना भी कस रही हैं कि हमारी स्थिति जो है वो जिस तरीके से बगल में तारा कुछ चकाचक है, यहाँ पे क्या है? चकाचक है ना, वहाँ पे लिखा है चकाचक है ना सड़क पे, यहाँ पे क्या है? और बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है चकाचक। हाँ, चकाचक है तारापुर में। पाइबे नहीं किया है, कोई मीडिया वाला नहीं आया है यहाँ पे गली में। सब वहाँ सड़क पे आता है, यहाँ पे आएगा तब न पूछेगा आदमी। नहीं आता है, कोई भी नहीं सुनवाएगा, खाली मतलब इस वार्ड नंबर 13 में कोई नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आता है कोई। मैं एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ, थोड़ा सा इधर नीचे जूम कीजिए। मुझे नहीं पता आप कितना देख पा रहे होंगे, पर इसी गंदगी में मच्छर जो है वो बहुत सारे हैं, बहुत मच्छर हैं, बहुत ही मच्छर है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने ज्यादा मच्छर यहाँ पर देख रही हूँ कि वो पनपे हुए हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे खुद इतने मच्छर आसपास, कभी भिन्न कान में, कभी इधर उधर। सोचिए हमारी टीम यहाँ पर आधे या पौने घंटे से है, तब ये स्थिति हो गई है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 14-14 साल की बच्चियां यहाँ रह रही हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। यहीं पर कोने में महिलाएं बर्तन धो रही हैं, दिखाइए एक बार, कोने में बर्तन धो रही हैं, यही जस्ट बगल में वही बर्तन में खाना बनता होगा, उसी बर्तन में खाना खाते होंगे। और सोचिए कितनी बीमारियां फैलती होंगी, कितने यहाँ पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। उनके पास जा रही हूँ।